Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 8, this is your English lesson, day 2 of week 7. In the last lesson, we have read the first part of our unit Helen Keller. In today's lesson, inshallah, we will read our remaining chapter. And this content is on page number 29 and 30 in your textbooks. Okay, students, after this lesson, यू विल नो अबाउट द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ हेलन केलर। शुरू में आपने उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा। अब आप उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो मैसेज उन्होंने डिसेबल बच्चों के लिए जो है वो दिया था, आप उसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, बिफोर रीडिंग मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं जो हमने यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि ये हेलन केलर जो थी वो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा थी, लेकिन 2 साल की जब वो थी तो वो बीमार हुई और इतना स्वेयर वो बीमार हुई कि जिस उसके नतीजे में उनकी जो बिनाई और समात, ये दोनों हिस्से ख़त्म हो गई थी। यानी कि ना तो वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। और उन्हें बहुत जो है वो बेचारगी महसूस किया करती थी। लेकिन उनकी लाइफ में एक चेंज आया जब उनके फादर ने एक खातून जिनका नाम मिस सोलिवन था, उनको कहा कि वो उनकी बच्ची की देखभाल करें। मिस सोलिवन जो थी वो खुद भी अ, अपने बचपन में नाबीना रह चुकी थी, तो वो समझती थी कि एक नाबीना शख्स के क्या एहसासात हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने हेलन केलर को बहुत अच्छी तरह से डील किया, उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पढ़ना भी सिखाया। आज हम देखें, यहाँ से शुरू करें। द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट। करें, काम बहुत आहिस्ता और मुश्किल था। बट मिस सुलिवन वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट। लेकिन मिस सुलिवन जो थी वो बहुत मेहरबान और सब्र वाली थी। पेशेंट का मतलब होता है जो बासबर हो, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, शी टॉट हेलन अबाउट माउंटेन्स एंड रिवर्स। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हेलन को बताया या सिखाया किसके बारे में? माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में, पहाड़ों और दरियाओं के बारे में। एंड अबाउट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, और तारीख और जोग्राफिया के बारे में। शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड डू सम्स। हत्ता कि उन्होंने उसे सिखाया कि गिनना गिना कैसे जाते हैं, मतलब गिनती कैसे की जाती है और सवालात कैसे हल किए जाते हैं या सम्स कैसे किए जाते हैं। When she was 8, जब वो 8 बरस की हुई, she was sent to a school for blind children. तो उन्हें नाबीना बच्चों के एक स्कूल भेजा गया। She had forgotten how to speak. वो भूल चुकी थी। Forgotten is the past form of forget. भूल जाने को कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो बोलना भूल चुकी थी। ये कैसे हो गया कि वो बोलना भूल गई? हालांकि उनकी तो सिर्फ समात और बिनाई जो थी वो मुतासिर हुई थी, यानी कि उनकी सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग काम नहीं करती थी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लिखा हुआ कि वो बोलना भूल गई थी। तो बेटा इसका रीज़न ये है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल भी प्रॉपर नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आपने खुद देखा होगा, घर में अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको जिस किस्म का माहौल मिलता है, वो जिस किस्म के अल्फाज अपने इर्द गिर्द से सुनता है, वो वही ज़बान सीखता है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक अंग्रेज़ का बच्चा है, उसके इर्द गिर्द माहौल में अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली सुन सुन के वो सीखता है और बड़ा होके वो भी अंग्रेज़ी ही बोलता है। इसी तरह अगर एक शख्स कोई किसी सिंधी जो है वो ज़बान बोलने वालों में कोई बच्चा मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली सिंधी सीख जाएगा। उसके लिए उसको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, आपने पढ़ा था कि हेलन जो है उनकी समात जो थी वो चली गई थी। 2 साल की उम्र में बच्चा बहुत छोटा होता है, उस वक़्त वो बोलना सीख रहा होता है। तो जब उनकी समात ही चली गई, उनको आवाज़ ही नहीं आती थी, तो उनको बोलना भी जो है वो नहीं आता था, ठीक है। वो कह रहे थे कि वो भूल गई थी कि बोला कैसे जाता है। बट हर टीचर हेल्प्ड हर, लेकिन उनकी टीचर्स ने या उनके उस्ताद ने उनकी मदद की। शी वुड पुट हेलेंस हैंड ऑन हर ओन लिप्स।
वो क्या करती थी, वो हेलन का हाथ अपने होंठों पे रखती एंड लेट हर फील, और उसको महसूस कराती द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त होंठों की हरकत को। हेलन डिड मेनी एक्सरसाइजेस लाइक दिस, हेलन ने इस तरह कई मशकें की। एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ 10, और आखिरकार 10 बरस की उम्र में, शी वॉज एबल टू स्पीक अगैन, वो दोबारा बोलने के काबिल हो गई। वट अ जॉय, शी एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा कितनी खुशी है। वो खुशी से चिल्लाएं। बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता, शी learned to read books, उन्होंने किताबें पढ़ना सीख लिया। These books were printed with raised points instead of letters. अब ब्लाइंड लोगों को नजर नहीं आता वो किताबें कैसे पढ़ते हैं। उनकी किताबें जो होती हैं जैसे हमारी किताबों पे छपाई हुई भी होती है, ठीक है, और हम उसको देख के पढ़ लेते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको तो चूंकि नजर ही नहीं आता, इसलिए वो किताब को पढ़ नहीं सकते। इसलिए उनकी जो किताबें हैं वो उभरे हुए नुकात पर मुश्तमिल होती हैं, और लेटर्स की जगह पे या हरूफ की जगह पे वो डॉट्स से बनी हुई वो जो है ना वो बुक होती है, जिनको हम ब्रेल्स भी कहते हैं। ब्रेल सिस्टम होता है, ये ना ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। अच्छा, एंड शी रेड देम बाय टचिंग विद हर फिंगर्स, वो क्या करती थी, वो उनको अपनी उंगलियों से टच करके जो है वो पढ़ा करती थी। इन दिस वे शी वाज एबल टू लर्न एज मच एज अदर पीपल कुड, इस तरीके से वो उतना, मतलब जिस तरह दूसरे लोग जो है वो पढ़ सकते थे वो भी उतना पढ़ सकती थी। ही पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशंस इजीली, उन्होंने अपने तमाम तर इम्तहानात नहायत आसानी से पास कर लिए। शी वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गई, एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और तब फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। एंड ग्रेजुएटेड विदाउट डिफ़िकल्टी, और बगैर किसी मुश्किल के ग्रेजुएशन कर लिया। शी प्रूव्ड टू बी अ बेटर स्टूडेंट दैन मैनी अदर्स, वो दूसरे कई तलबा से बहुत बेहतर साबित हुई, या हर टीचर्स लव्ड एंड एडमायर्ड हर, लव्ड का मतलब होता है प्यार करना, और एडमायर हम तारीफ को कहते हैं। उनके उसातिज़ा जो हैं वो उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. 1956 में इस हैरत अंगेज खातून ने पाकिस्तान का दौरा किया। She was 76, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 76 years, but still very active, लेकिन वो फिर भी बहुत चाको चौबंद थी। पाकिस्तानी people gave her a warm welcome. पाकिस्तानी लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। She came to our country to help the blind and the deaf. वो हमारे मुल्क में नाबीना और बहरे अफराद की मदद करने आई थी। She addressed many gatherings in Karachi. You know what is the meaning of address? खिताब करने को कहते हैं। Gatherings हम इज्तिमा को कहते हैं, जहाँ लोग जमा हुए हुए हो। ठीक है, वो कह रहे हैं उन्होंने कराची में कई इज्तिमात से खिताब किया। एंड विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड डेफ एंड डम, और विजिट किया या दौरा किया स्कूल का जो कि बहरे सॉरी नाबीना, बहरे और गूंगे बच्चों के लिए था। व्हाट अ नाइस स्कूल, कितना प्यारा स्कूल है। शी एक्सक्लेम्ड, वो खुश हुई। हाउ वंडरफुल इट इज टू बी विद यू, कितना अच्छा लग रहा है या कितना हैरत अंगेज है आपके साथ होना। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, एंड चेयरफुल, हमेशा खुश खुरम रहो। नेवर कर्स योर फेट, कर्स का मतलब होता है कोसना, बुरा भला कहना, ठीक है। फेट हम किस्मत को कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपनी किस्मत को कभी मत कोसो। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। शी सेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के तलबा से उन्होंने कहा, एंड एडमायर्ड, और तारीफ की, हार्टली, दिल से या दिली तौर पे, ऑल द लेडीज, उन तमाम खवातीन की, who were working and teaching their voluntarily, जो कि वहाँ रजाकाराना तौर पे काम कर रही थी और पढ़ा रही थी। with so much zeal and selfless affection, zeal जो है वो हम जज्बे को कहते हैं, और वो कह रहे हैं, और सेल्फलेस का मतलब बेगर्जी से, यानी कि जो बेगर्जी से और इंतहाई जज्बे के साथ वहाँ पे रजाकाराना तौर पे जो खवातीन काम कर रही थी और पढ़ा रही थी, उनकी हेलन केलर ने दिली तौर पे तारीफ की। बेटा यहाँ पे आपका यूनिट ख़त्म हुआ। ओके, हियर इज
here is the exercise of the unit. Learn the following words. Okay. Fortune, misfortune, fortunate, happy, unhappy, sad, cheerful. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से देखने हैं. ओके, लुक एट दिस. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ठीक है, वो कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना है आपने इन जुमलों को. द डॉक्टर लुक्स आफ्टर हिज पेशेंट. ठीक है, यहाँ पे देखें पेशेंट वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो मरीज के लिए इस्तेमाल हुआ है. आपको भी पता है ना मरीज को पेशेंट कहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो मरीजों की देखभाल करता है. और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मिस सुलिवन वाज काइंड एंड पेशेंट. एक पेशेंट जो है वो हम सबर को भी कहते हैं, जिसके अंदर सबर होता है उसको हम कहते हैं कि वो पेशेंट है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मिस सुलिवन जो थी वो बहुत मेहरबान और सबर वाली खातून थी. अब नीचे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड पेशेंट इज यूज्ड एज अ नाउन. फर्स्ट सेंटेंस में पेशेंट वर्ड जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. एंड इन सेकंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. यू नो व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज एडजेक्टिव, यू हैव लर्नड अबाउट इट. बोथ आर डिफरेंट इन मीनिंग्स एंड सेंस. वो कह रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जो है वो अपने मायने और सेंस के लिहाज से डिफरेंट है. ठीक है, ऊपर देखो वो मरीज के तौर पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है पेशेंट, और नीचे जो है वो मिस सुलिवन की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो पेशेंट थी, यानी कि उनमें सब्र था. ठीक है, वर्ड इज सेम बट लेकिन सेंटेंस में उसका इस्तेमाल जो है वो उनको डिफरेंट बना रहा है एक दूसरे से. नाउ द असाइनमेंट बच्चों, you have to read this unit by yourself and do complete the exercise of the unit. बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी वो सब काम आपने मुकम्मल करना है. That's all for today. Inshallah, see you soon in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.